तो जैसे कि अमिताभ सर ने मुझे कहा था कि आप बहुत अच्छा बोलती हैं, और मैंने गेम प्ले जो खिलाया था कि आप इतने कॉन्फिडेंटली, आपने फर्स्ट टाइम इतने कॉन्फिडेंटली मेरे साथ गेम खेला, तो आप अपना एक यूट्यूब चैनल खोलिए। तो मैंने उनके कहने पे एक यूट्यूब चैनल तो खोला है, @सृष्टि KBC, SRISHTY KBC। अभी तो मैंने यही, क्योंकि ये मुझे KBC की ही देन मिली है, तो मैंने उन्हीं के नाम से ये चैनल खोला है। तो मैं चाहूँगी कि आप सब लोग उसको सब्सक्राइब भी करें प्लीज़। सभी दर्शकों को बता दें, इन्होंने सृष्टि @सृष्टि KBC के नाम से यूट्यूब चैनल बनाया है। सो सभी लोग वहाँ पे जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और इनका वीडियो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। आता है सृष्टि जी के भाई, जो ये भी इनके साथ में KBC के वहाँ तक गए थे। कैसा लगा आपको? एक आप बहन के आप भाई हैं, भाई को एक बहुत बड़ा स्तंभ के माना जाता, कैसा लगा आपको वहाँ जाके कि अपनी बहन का से अपना नाम रोशन हो रहा है? एक तो परिवार का नाम रोशन हो रहा है, पूरे पूरे राजस्थान में आपकी बहन ने आपका परिवार का, पूरे सवाई माधोपुर का नाम रोशन किया, पूरे राजस्थान का नाम रोशन किया। शुरुआत से जब हमें पता लगा था कि मुझे तो कॉल आया था, मैं जयपुर था, कि मैं KBC में जा रही हूँ। मैंने कहा चलो फ़ोन रखो, बाद में बात करते हैं। क्या मजाक कर रही हो अभी? तो फिर जब इन्होंने बोला कि मैं सही में जा रही हूँ, तो एक ऐसी चीज़ पे विश्वास करना और इस चीज़ पे जब पता लगता है तब एक अलग खुशी होती है। एक घर में एक त्यौहार बन जाता है। जैसे हम लोग होते हैं, हमारे लिए ये चीज़ नॉर्मल से बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। तो जब पता लगा मुझे ये सब हो रहा है, तब हम दिल से मतलब बहुत ज़्यादा खुश थे। और यहाँ से लेके वहाँ तक का सफ़र, जब हम जाकर के उस जगह पे बैठे थे, ये नीचे जहाँ इनका हॉट सीट के लिए वेट कर रही थी, या कंपटीशन में गेम को खेल रही थी, तो जैसा इन्होंने वहाँ पे हॉट सीट पे बोला कि इनको यकीन नहीं हो रहा था, हमको यहाँ पे यकीन नहीं हो रहा था। सब कुछ एक सपना सा लगता है। जिस वक्त पे बच्चन सर ने बात करी थी, तो वो मम्मी को माता जी और मुझे भाई साहब बोलकर जो भी सवाल पूछ रहे थे, सभी से पूछते हैं वो भाई साहब, देवियों सज्जनों, ऐसा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरी तो जब पहली बार बात हुई थी, तभी मैंने मजाक से ही स्टार्ट किया था। और जितनी भी बार बात हुई थी, तो मैं तो कि सर ऐसा करती है घर पे, ये करती है, कभी ऐसे मेरे सामान ले जाती है और पैसे लेके वापस नहीं करती। मतलब वो भाई बहन वाले जो कहानी घर पे चलती है, सबके चलती है, वो आपने वहाँ भी बता दी। बिल्कुल वही, जो जैसा सच है वही बताना। वहाँ पे जो हम वाकई में जो मस्ती करते हैं उसी को रखा। और ये था जो मस्ती वाला वो था, और एक था जो मन के अंदर चल रहा था कि एक अंदर से जो खुशी थी उस बात की कि ये सब जो हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा ऐसा प्राउड होने वाली चीज़ है, बहुत दिल खुश करने वाली चीज़ है। तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। आपको कब पता चला कि दीदी KBC में जा रही है, KBC के लिए इन्होंने अप्लाई किया है? अब या आपको पहले से जानकारी थी कि दीदी लगातार KBC के लिए अप्लाई कर रही है? नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं थी। मैं तो अपना किसी काम के लिए कहीं बाहर था, तो मुझे अचानक से कॉल आता है कि मैं एक बात बताती हूँ, तो विश्वास नहीं करेगा। मैंने कहा बताओ। तो जब इन्होंने बताया तो मैंने वाकई में विश्वास नहीं किया। मैंने कहा नहीं, ये कुछ मस्ती मजाक कर रही है। और जब फिर मुझे सही में पता लगा कि ऐसा सच में हो गया है, तो उस वक्त पे तो मानना, और कहीं ना कहीं वो एक सपना सा ही लग रहा था कि अभी मैं उठूंगा और ये सब कुछ एक मजाक निकलेगा। पर वो मजाक नहीं निकला। जब हम वाकई में उस जगह तक, यहाँ से लेके उस सफ़र तक पहुँचे, तो वो दिन या समय की तरह देखा जाए तो एक बहुत छोटा सफ़र है, कुछ दिनों का, बट हमारे मन को पता है कि वो एक कितनी खूबसूरत और एक लंबी कहानी है। क्योंकि अब ये एक सेलिब्रिटी बन चुकी है, लोग का तांता लगा हुआ। मैं जब से आया हूँ 10-5 लोग तो ऐसे बीच में आ गए, हमें भी रोकना पड़ता है। हाँ जी। लगातार कैसा महसूस हो रहा है? क्योंकि एक बेटी, एक बहन हमारी, उससे हमारा नाम होता है, परिवार का नाम होता है। उससे लाइक परिवार में जब भी कोई भी कुछ करता है, परिवार हमारे भारतीय संस्कृति की सबसे खूबसूरत बात यही है कि हम एक मिलकर जो रहते हैं, तो हर परिवार के हर सदस्य के लिए उतनी ही खुशी होती है, शायद उससे ज़्यादा होती है जितनी खुद के लिए हो। क्योंकि आज के समय भी बेटियों को उतना, बेटों से भी ज़्यादा दर्जा देने लग गए लोग। उस चीज़ का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। क्योंकि आजकल लोग कहते हैं कि बेटी एक घर का नाम बेटा एक घर का नाम रोशन करती है, तो बेटी 2 घर का नाम रोशन। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि आज सबसे बड़ा एग्जाम्पल, जैसे मेरी बहन है, आज वो KBC पे जाके आई, तो उनकी वजह से आप लोग आज यहाँ पे हैं, इतने कई सारे लोग घर पे आ रहे हैं। सबसे बड़ा जो नाम हो रहा है वो मम्मी पापा का हो रहा है, तो उससे बड़ी खुशी शायद ही कोई और हो। और आज के टाइम पे ये तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो हमारे समाज को देखना चाहिए कि जिस तरीके से अमिताभ सर ने भी उसी एपिसोड में बोला था कि बेटियां बोझ नहीं होती, बेटियां एक ऐसा प्रेरणा स्रोत होती है, ऐसा पावर होती है, ऐसा मोटिवेशन करने वाली ये सवाल एक कंटेस्टेंट था, तो उसने से बोला था उसने कि भाई
शादी से पहले या लड़कियां जितनी बोझ होती है उतने बेरोजगार लड़का उतना ही बोझ होता है। जिस पे अमिताभ सर ने बताया था कि बेटियां कभी बोझ नहीं हो सकती। आज हमारे घर में जो मस्ती माहौल जो हमारा बना रहता है, एक चहल पहल बनी रहती है, तो दीदी के होने से बनी रहती है। और ये चीज़ तो मतलब बहुत खूबसूरत चीज़ है, एक सबको समझ में आनी चाहिए और समाज को ये चीज़ देखना चाहिए कि किस तरीके से एक बेटी घर का नाम रोशन करती है और कितना आप लोग के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकती है। आप क्या कहेंगे मैम? मुझे जब आपकी बेटी ने पूरे राजस्थान और सवाई माधोपुर का तो नाम किया ही किया। राजस्थान में वैसा देखा जाए तो केबीसी को पूरे वर्ल्ड में देखा जाता, तो पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ केबीसी दे वहाँ तक तो आपकी बेटी का नाम पहुँच गया। आप एक जिला शिक्षा अधिकारी रह चुके, क्या कहेंगे आप? जैसे ही मुझे पता चला कि इसका केबीसी में सिलेक्शन हुआ है, मेरी खुशी बहुत असीम थी। उसके लिए शब्द मेरे पास नहीं है, शब्दों का अभाव है कि बहुत अधिक खुशी हुई। और जब ये हॉट सीट पे जाने वाली थी, टॉप 10 में बैठी हुई थी, तो हम दोनों ऊपर पास बैठे हुए थे, ये नीचे थी। तो मैंने कहा मैं देखूंगी नहीं कि इसने कितनी देर में जवाब दिया है, आंख बंद करके मैं बैठी थी। तो जैसे ही मैंने आँख खोली तो ये एकदम उछला, तो मुझे लगा, देखा तो सबसे कम टाइम 3 प्लस कुछ सेकंड में इसने जो 3.8 हाँ, इसमें इसने इस जवाब दिया था। तो मुझे बहुत अधिक खुशी हुई और जो मेरी मन की आशा थी, उम्मीद थी, उसको इसने साकार किया। इसके लिए मैं बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हूँ। आप तो वहाँ साथ थी, आपने केबीसी का पूरा मन साझा किया, वहाँ पे देखा है कि लोग बागों का भी आपका एक नज़रिया बदल जाता है कि एक बेटी जब घर में आती है और कुछ अचीव करके आती है तो लोग बागों का भी नज़रिया, जैसे कोई नेगेटिव सोचते हैं उनकी भी सोच पॉजिटिव हो जाती है। बिल्कुल सही है। जब बेटियां आगे बढ़ती हैं तो समाज उनको आदर के रूप में देखता है और वो भी ये समझ पाता है कि बेटियां बेटे ही रहें तो बेटियां मोती हैं, उससे कहीं कम नहीं हैं। तो बेटियां हमारे कुल को, हमारे समाज को बहुत आगे तक सम्मान दिला सकती हैं, बढ़ा सकती हैं और ऐसा इसने अभी चरितार्थ किया है। कैसा महसूस हुआ जब आप वहाँ पे बैठी थी, सृष्टि दीदी लगातार आंसर दे रही थी, अमिताभ बच्चन के साथ हंसी मजाक चल रहा था, जैसे यहाँ पे फ्रैंकली बात किए, घर वालों से बात करते, वैसे ये स्टेज पे जहाँ वहाँ पे बात कर रही थी और सीट पे बैठ कर वैसे ही बात कर रही थी। उस समय हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और जो और भी ऑडियंस जो बैठी थी वो हमको बार बार बधाइयाँ दे रही थी, हमको कॉन्ग्रेचुलेट कर रही थी। जो हमको नहीं जानते थे, आगे से पीछे से, आपकी बेटी बहुत अच्छी है, आपकी बेटी बहुत अच्छा खेलती है, बहुत एंजॉय करती है। तो वो पल मेरे लिए अविस्मरणीय पल है। क्योंकि अमिताभ बच्चन सर ने गले भी लगाया, इनको टिप्स भी दिए कि आप सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे अकाउंट भी बनाओ। हाँ, ये मेरे लिए एक बहुत गौरव का बात है और मैं समझती हूँ इस चैलेंजर वीक में उन्होंने जितना इसके साथ समय व्यतीत किया औरों के साथ नहीं। औरों के साथ हमारे साथ इनके पिताजी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। कहेंगे सर, एक बेटी ने अपना आपका सर ऊंचा कर दिया, हर जगह आपकी पहचान बना दी है। मेरे लिए जब मुझे पता चला था पहली बार कि सृष्टि का केबीसी में हो गया, तो मेरे ख्याल से मुझे मेरी खुशी का कोई पता ही नहीं है, जबकि मैं केबीसी में पिछले 24 साल से मैं प्लेयर अलॉन्ग खेल रहा हूँ। क्योंकि आपका ही मार्गदर्शक है जो आज केबीसी में ये जो जितनी भी 6,40,000 प्राइज जीत के, सबसे बड़ी बात यह है कि बिग बी के सामने जाना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लाखों के लोग, करोड़ों की संख्या में लोग उनसे मिलना चाहते हैं, उनकी एक झलक देखना चाहते हैं। मेरा सबसे बड़ा ये था, मैंने कहा भी था इससे जाने से पहले, जब रवाना हो रहे थे मुंबई, तो मैंने कहा था, मैंने कहा ऐसा है मस्ती से खेलना और ऐसा खेलना कि इम्प्रेशन ऐसा हो कि दुनिया याद रखे, आगे तक हंगामा मचा देना। पैसा मैटर नहीं करता, पैसा जीवन में बहुत कमा लेंगे, जितना हो सके उतना आगे बढ़ना, लेकिन आप ऐसा करना कि हमें वो पल हमेशा के लिए यादगार पल बन जाए। यादगार पल बन जाए। आप नहीं जा पाए, उस बेटी तो जा पाई। मुझे ज़्यादा खुशी है इस बात की, ज़्यादा खुशी है। हाँ, मैं अगर जाता शायद मुझे इतना आनंद या उतना वो नहीं आता। मेरे इसके जाने का मुझे इतनी ज़्यादा खुशी है। मैंने कहा इनकी उम्र है, इनको जाना चाहिए और इन्हीं का समय है, और समय के हिसाब से इनको गए और मुझे इसका, मेरी खुशी का अंदाजा ठीक है। नहीं, आप साथ नहीं गए थे? नहीं, मैं नहीं जा पाया साथ। आप यहीं थे, यहीं से देख रहे थे? हाँ, मैं यहीं से देख रहा था। यहीं से मैं तो आते वक्त इनको जो है, जब ये आए थे वहाँ से, तो मुंबई ये जयपुर एयरपोर्ट पर रिसीव करने गया था। सरप्राइज इनको पता नहीं था कि बताया नहीं, इनको पता नहीं था। मैं तो कार से यहाँ से गए थे हम, तो सीधे एयरपोर्ट पे पहुँचे हम। तो ये तो बाहर देख करके सोच रही थी भाई, तो लेने वाले जो इनकी मौसी वगैरह रहती हैं वहाँ पर, मौसा जी वो आएंगे केवल,
लेकिन हम सबको देख के ये भी चौंकी और वहाँ पर अलग ही मतलब माहौल बन गया था एकदम। बहुत खुशी का वो हमेशा यादगार पल हमेशा याद रहेंगे। याद रहेंगे। धन्यवाद आपका।